ओके। तो ये तो मॉनसून को लेकर बातचीत हुई, जहां पर आगे का आउटलुक तो काफी खराब नजर आ ही रहा है। और इनफैक्ट इस महीने के शुरुआत में ही शर्मा साहब ने ये बात कही थी कि अच्छी बारिश नहीं होगी, इनफैक्ट डिफिशिएंट रेनफॉल हो सकती है, और उसी तरीके से पूरा महीना पैन आउट होते हुए दिखाई भी दिया है। लेकिन बात करें अगर गोल्ड की, तो हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 3 वीक्स के हाइस पर प्राइसेस आते हुए देखे हैं। घरेलू बाजार में भी रिकवरी आई है, और यूएस में जो जॉब डेटा गिरकर आया है, उसके बाद ट्रेजरी यील्ड्स हो या फिर डॉलर इंडेक्स हो, वहां भी थोड़ी सी नरमी दिखी है, जिसने प्राइसेस को सपोर्ट किया है। लेकिन सवाल यह है कि यहां से क्या प्राइसेस अब रिकवरी की तरफ ही रुख करेंगे, क्या भाव रह सकता है, डिमांड कैसी, इन सब पर्सपेक्टिव से बातचीत करते हैं। पहले सुरेंद्र मेहता के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ट्रिगर्स पर ही बात कर लेते हैं और गोल्ड प्राइसेस पर ही। रिकवरी तो बनी है, कितनी टिकाऊ लग रही है रिकवरी? क्या यहां से एक्सपेक्ट करें कि प्राइसेस और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे? सुरेंद्र जी क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है उन तक ऑडियो नहीं जा रही है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री भी हैं, रवि द्योरा भी हैं। राहुल, प्राइस वाइज आपका व्यू क्या है इन लेवल से? ये शानदार तेजी आते हुए देखिए। कल जॉल्ट के जो जॉब ओपनिंग के डाटा आए थे वो भी काफी ज्यादा गिर के आते हुए दिखे। और सबसे मेन चीज है कि हमने डॉलर इंडेक्स के अंदर जोरदार गिरावट आते हुए देखी, जो 104.30 तक के लेवल चले गए थे, अब 103.50 के पास आते हुए दिखे हैं। बट अब हमें लगता है कि यहाँ पे एक बार डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार जंप दे सकता है। तो हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है, दैट इज द 1948 तक के लेवल आज या कल में टच करते हुए दिख पाएंगे। बट वहां से एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखेंगे। आज इवनिंग के सेशन में देखे तो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के डाटा आते हुए दिखने वाले हैं, जो कि एक वोलेटिलिटी बढ़ाते हुए दिखेंगे इवनिंग सेशन में। बट आज के लिए यदि बात करें तो जब तक गोल्ड 58,800 के ऊपर सस्टेन है, हमें लगता है 59,600 टू 700 तक के लेवल टच हो सकते हैं। बट वहां पे एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। बट आज के लिए बात करें तो एक बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहिए। ऑलराइट, खरीदारी यहां पर सोने में फिलहाल बनती है और अच्छी खासी तेजी हमने यहां पर आते हुए देखी भी है। एक अच्छा सपोर्ट 1880 के आसपास रहा और एज ऑफ नाउ बातें यहां पर 1950 की जा रही हैं। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं सोने में, क्योंकि आपके लेवल्स के ठीक बीच में ये कारोबार करता हुआ, और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, सोने में 8% का इजाफा है, डॉलर में 6.5% का है। कल सोने को हमने जापानीज येन में रिकॉर्ड हाई छूते हुए देखा, और जापानीज येन में अगर देखें तो सोना अब 18% तेज चल रहा है। कैसे देखते हैं आप सोने की खरीदारी और ये प्राइसिंग? मनीषा जी, देखिए, मैंने पिछले हफ्ते ही आपको कहा था कि एक कंसोलिडेशन फेज है और कंसोलिडेशन फेज बिल्कुल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जो बॉटम $1866 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल था, वो अब शिफ्ट हो गया $1895 पे। तो $1895 से $1980 के बीच में गोल्ड मूव करता रहेगा। जो आंकड़े कल हमने यूएस जॉल्ट डेटा देखें, जो सर्वे डेटा देखें, और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स देखा, तो वो बिल्कुल गोल्ड के फेवर की तरफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड ने अपना बॉटम एक बना लिया है, और आगे गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में शॉर्ट पोजीशन लेना ज्यादा उपयुक्त नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि जो आगे जितने भी डेटा आएंगे और जिस प्रकार से ये ब्रिक्स की जो समिट हुई है और अपनी नेशनल करेंसी में जो ट्रेड करने की बात हुई है, इससे डी डॉलराइजेशन बढ़ेगा, और उसकी कहीं ना कहीं पुष्टि भारत की सरकार ने भी की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक सारी सेंट्रल बैंक की जितनी भी देश ब्रिक्स में आ रही हैं, वो सारी सेंट्रल बैंक के गोल्ड को बाय करने की तरफ मूव करेगी, और इसी वजह से गोल्ड के नाम बढ़ते ही जाएंगे। सुरेंद्र जी, एक तो ये कि कहां तक बढ़ सकते हैं भाव अगर दिवाली तक की बात की जाए, क्योंकि सारे टारगेट्स अब दिवाली तक के हैं। देखिए, मुझे लगता है दिवाली अभी यहाँ से लगभग 2 महीने दूर है। मैं अब भी मानता हूँ कि दिवाली तक हमें करीबन $2050 से $2100 स्पॉट में प्राइसेस नजर आ सकते हैं। यदि इसी रेशियो में यूएस डॉलर को हम कन्वर्जन करें तो तकरीबन हमें दिवाली के आसपास 64,000 से 65,000 तक के गोल्ड के प्राइसेस बिल्कुल नजर आ सकते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि भारतीय बाजारों में अब फेस्टिवल भी शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर डिमांड भी बढ़ने वाली है।
मुझे लग रहा है सेंट्रल बैंक की डिमांड भी बढ़ेगी, और यदि थोड़ा सा भी गोल्ड प्राइसेस को जिस प्रकार से इस हफ्ते हमें मूवमेंट मिला है, ये मूवमेंट जारी रहा तो ईटीएफ में भी बहुत बड़ी बाइंग आएगी गोल्ड के अंदर। और ये सब चीजों को यदि हम मद्देनजर रखें तो गोल्ड के प्राइसेस आगे बढ़ते ही जाएंगे। ओके, तो आगे गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और जैसे मिस्टर मेहता ने खुद ही मेंशन कर दिया कि इन्वेस्टमेंट बाइंग हो या फिर ज्वेलरी बाइंग हो, दोनों में डिमांड यहां से अच्छी रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। चलिए क्विकली एक स्ट्रैटेजी रवि से भी ले लेते हैं। रवि, आपका व्यू क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों पर स्ट्रैटेजी वाइज? गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड में काफी अच्छा मोमेंटम हमने कल इवनिंग पे आते हुए देखा था। आई थिंक जो फेड अपने पॉलिसी डिसीजन में 3 मेजर डेटा का उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। पहला है जॉब, जिसमें नॉन फार्म पेरोल, जो प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल आ जाएंगे, एंड फ्राइडे को आएंगे फाइनल नॉन फार्म पेरोल के डेटा। सेकंड वो देखते हैं ग्रोथ, तो आज जीडीपी ग्रोथ के डेटा है। और तीसरा वो देखते हैं वो इन्फ्लेशन, कल कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। तो जो 3 मेजर फैक्टर फेड की पॉलिसी में रहते हैं, वो तीनों फैक्टर ये 3 दिन आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो वन साइडेड मोमेंटम के बाद शायद गोल्ड में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर में 1970 का, स्पॉट में 1942 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस होता है तो मुझे लग रहा है कि इवनिंग में या कल के दिन और तेजी बढ़ सकते हैं। बट ये रिस्क रहेगा, तीनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट डेटा है, तो तीनों दिन वोलेटिलिटी रहेगी। मुझे लग रहा है कि इससे गोल्ड से मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा सिल्वर। वहां पे चाइना जो मेजर्स ले रहा है, इससे बेस मेटल्स को सपोर्ट मिला है। एज वेल एज देखे तो सिल्वर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 2370 का, इसके ऊपर कंफर्ट के साथ ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिख रहे हैं। 76,200 के करीब प्राइसेस नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं, वहां पे आप बाइंग का पोजीशन ले सकते हैं। आई थिंक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 75,500 का। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 77,200 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए, क्योंकि ये एक्सपायरी नजदीक है। तो मेरा ट्रेड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगा, वहां पे मुझे लग रहा है कि अच्छी रिकवरी की उम्मीद सिल्वर में करनी चाहिए। तो ये तो बात हुई यहाँ पर प्राइसेस की, लेकिन सुरेंद्र जी एक फाइनल सवाल की, जिस तरह से हमने शुरुआत यहाँ पर शो की मॉनसून के साथ करी, तो रूरल इंडिया की खरीदारी आप कैसी देखते हैं? अगर जिस तरह का हाल हमने अगस्त में देखा और सितंबर में एक्सपेक्टेशन है कि बारिश फिर यहाँ पर कम रह सकती है। जी बिल्कुल, ये तो एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन ये कंसर्न सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए है। यदि आप इंटरनेशनल मार्केट देखें तो वहाँ पे जो मॉनसून के कंसर्न है वो कंसर्न नहीं है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो भारतीय बाजारों में भी सोने के दाम तय तो इंटरनेशनल मार्केट ही तय करता है। मॉनसून को लेकर जरूर रूरल एरिया में हमें भी कंसर्न है। जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है कि 10 से 15% मॉनसून की कमी होगी, तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट कहीं न कहीं जाकर दिवाली के आसपास हमें जरूर दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चल रहे हैं। और लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, यदि मॉनसून में ड्रॉप होता है तो जो डिमांड होगी, जो पिछले साल के मुकाबले डिमांड में करीबन 6 से 7% की गिरावट जरूर आ सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर मेहता अपने व्यूज देने के लिए। और